Anatomy of flowering plants. Now, what is anatomy? Anatomy is the internal structure. अंदर से उसका टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे वो अरेंज है, जो उसके अंदर की स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर. फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ऑन अर्थ, दे आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. So they are categorized under angiosperms. So flowering plants which bear flowers, and they are also called as angiosperms. So we can see here an angiospermic plant. This is salvia, जो मैंने अपने घर से एक पॉट से क्लिक किया है. इफ़ यू सी इट्स मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नली हमें कैसे नज़र आता है. सो मॉर्फोलॉजी इज़ एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट. तो इसकी हमें स्टेम कैसे नज़र आ रही है, इसके लीव्स कैसे नज़र आ रहे हैं. सो वी कैन सी हियर दिस इज़ द स्टेम ऑफ द प्लांट and these are its leaves, and this is its inflorescence which bears flowers. So this is a salvia plant. जो अंदर से कैसा नज़र आता है, बाहर से कैसा नज़र आता है. अंदर का मतलब हो गया एनाटॉमी, जो बाहर से हमें जो इसके अपीयरेंस नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. तो हमने क्या डिस्कस करना है, एनाटॉमी. अब जब हम सेक्शन कट करते हैं इसका, या हम इसके एनाटॉमी स्टडी करते हैं, उसके कई तरीके हैं. वन इज़ वी कैन कट विद द रेजर और ब्लेड एंड वी कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. और माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से भी हम कट कर सकते हैं. उससे बहुत फाइन सेक्शन आते हैं. तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है. जब हम इसके एनाटॉमी देखते हैं तो हम देखते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेल. तो वो छोटे छोटे सेल्स के बने हैं. जैसे कि दीवार है वो ईंटों से बनती है, एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, राइट. सो इस तरह से ईंटों से दीवार बनती है. तो ईंट उसका हो गया बेसिक यूनिट. तो हमारे पास जो लिविंग बीइंग का बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल. सो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड एज सेल. तो अगर हम एक सेल को देखें, दिस इज़ बाउंडेड बाय, जैसे एक रूम होता है उसके आसपास एक वॉल होती है, सिमिलरली सेल के आसपास भी एक वॉल होगी, और उसके अंदर ये डॉटेड जो स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है. तो ये जो सारे सेल्स हैं ये एक लिविंग बीइंग को बनाते हैं. अब अगर एक जैसे सेल इकट्ठे हो जाएं, राइट, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ, इफ़ वन टाइप ऑफ सेल्स दे गेट टुगेदर और दे ऑर्गेनाइज लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू. इसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज़. सो बेसिक यूनिट क्या है, सेल. एंड सेल्स दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म टिश्यूज़. अब टिश्यू से आगे ऑर्गन्स बनते हैं. जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, उसका रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ओवरी, जो आगे फ्लावर के पार्ट्स हो गए, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, और बहुत सारे जो पार्ट्स हैं किसी भी ऑर्गन के, तो उसको हम किसी भी प्लांट के, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन. सो टिश्यू से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स. बेसिक यूनिट सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन. सो अब हमने डिस्कस करना है कि एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. अब मोनोकॉट्स क्या हैं, वो प्लांट्स जिनके सीड्स में या ग्रेन्स में एक ही कॉटिलेडन है, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स. एग्जाम्पल इज मेज, ग्रासेस, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रासेस, राइट. सो दीज आर मोनोकॉट. और भी बहुत सारे मोनोकॉट प्लांट्स हैं. देन डाइकॉट प्लांट, जैसे जितनी भी दालें हैं, बीन्स हैं, सनफ्लावर है, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जिनके सीड्स में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, पल्सेस हो गई, उनको हम डाइकॉटिलेडनस बोलते हैं. जैसे ये 2 कॉटिलेडन नज़र आ रही हैं, ठीक है, सेंटर में ये एम्ब्रियो है. तो ऐसे सीड्स, जैसे ये बीन सीड हमने बनाया हुआ है, तो ऐसे सीड्स जिनमें 2 कॉटिलेडन है हम बोलेंगे डाइकॉट प्लांट या डाइकॉटिलेडनस प्लांट. जिनमें सिंगल कॉटिलेडन है हम बोलेंगे मोनोकॉटिलेडनस प्लांट. वीट आ जाता है, मेज़ आ जाता है, ग्रासेस आ गए, शुगर केन आ गया, ये सारे क्या है, मोनोकॉट प्लांट. तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर. अगर आप मोनोकॉट्स और मोनोकॉटिलेडनस, डाइकॉट और डाइकॉटिलेडनस प्लांट की एनाटॉमी देखें या अंदर की स्ट्रक्चर देखें, तो दोनों की अलग होगी, डिफरेंट होगी. सो इट इज़ डिफरेंट. और अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कहाँ पर है वो ऑर्गेनिज्म. अगर तो वो पानी में मिलता है तो हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स. प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट्स. अब मान लीजिए एक सिंपल सी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम उसकी, अभी हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस क्या होता है. एक एपिडर्मिस होता है जो बाहर की लेयर होती है. अब एक्वेटिक प्लांट में क्यूटिकल की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो नहीं होगी. लेकिन जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, ज़ीरोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं, plants growing in dry condition, they will have a
थिक क्यूटिकल, उनका जो क्यूटिकल है वो कंपैरेटिवली थिक होगा, इट विल बी क्वाइट थिक, क्योंकि उसने इसको प्रोटेक्ट करना है ड्राई कंडीशन से। अब जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनमें क्यूटिकल है ही नहीं, लेकिन जो ड्राई कंडीशन है उनमें क्यूटिकल मोटा है। सो हैबिटेट क्या है ऑर्गेनिज्म का, कहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं वो पौधे को अडेप्ट करने में मदद करते हैं टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो उसको कैसे उसको अडेप्ट करना है। सो जितने भी अंदर के एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उसको अडेप्टेशन में मदद करते हैं या सर्वाइवल में मदद करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, जब हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कहा कि बेसिक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं एक सेल, ठीक है। फिर हमने कहा सेल मिलके बनाते हैं टिश्यूज़, राइट। फिर टिश्यूज़ के मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, राइट। अब टिश्यूज से मिलके क्या बनता है आगे, टिश्यू सिस्टम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टिश्यू सिस्टम, राइट। सो अब टिश्यू कहाँ पे डिपेंडेंट है, पॉट देखिए किस पार्ट पे प्रेजेंट है। सो टाइप्स ऑफ टिश्यूज डिपेंडेंट अपॉन लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब उस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अगेन वो कहाँ पर लोकेटेड है तो उस पर भी डिपेंडेंट होगा। तो बेसिकली 3 तरह के टिश्यूज़ होते हैं अगर हम कोई सेक्शन कट करते हैं। तो पहला जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अभी हम फिगर में देखेंगे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है। सेकेंड इज ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, जो उसका मेन पार्ट बना रहा है ऑर्गेनिज्म का। थर्ड इज वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। वेस्कुलर क्या, जो वेस्कुलेशन में मदद कर रहा है, या जैसे जाइलम एंड फ्लोएम इसमें आ जाएंगे। कंडक्शन में मदद कर रहा है, आई मीन जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज हेल्पिंग विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सो 3 तरह के टिश्यू सिस्टम आ गए। नंबर 1 एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड आ गया ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, थर्ड आ गया वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, राइट। अब 1 बाय 1 अब इनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखिए, अगर हमने ये सेक्शन कट किया है किसी स्टेम का या रूट का, किसी का भी सेक्शन कट किया है, तो हम देखेंगे कि जो बाहर वाला है ये वाला, दिस इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो बाहर ही है, जो कवरिंग है एक, राइट। अब ये जो मेन है बेसिक पार्ट जो उसका बना रहा है, दिस इज ग्राउंड टिश्यू। अब ये जो सेंटर में है, दिस इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम कोई डाइकॉट स्टेम लेते हैं या मोनोकॉट स्टेम लेते हैं और उसका अगर हम सेक्शन कट करते हैं, तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये डाइकॉट प्लांट है सनफ्लावर, ठीक है। तो इसकी हमने इससे स्टेम का सेक्शन कटिंग करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो बाहर वाला एरिया है ये हो गया एपिडर्मिस, फिर ये वाला जो पार्ट आ गया ये आ गया ग्राउंड सिस्टम, और ये जो पार्ट है इसमें ये वेस्कुलर टिश्यू है, और ये सेंटर में इसमें पित्त पार्ट है। तो इसमें थोड़ा ये डिफरेंट आ गया, यहाँ पर भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ इसकी एनाटॉमी डिटेल में देखें, पूरी सेलुलर स्ट्रक्चर देखें, तो हम देखेंगे कि ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। अब इसके ऊपर हम ये मल्टी सेलुलर हेयर देख रहे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। एंड दिस पार्ट इज़ द कॉर्टेक्स पार्ट, यहाँ हम कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो बाहर क्या आ गया, एपिडर्मस, यहाँ पर क्या आ गया, पूरा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये जो पार्ट है इसका क्या है, वेस्कुलर टिश्यू, और सेंटर में क्या है, पित्त, राइट। तो इसकी अभी एनाटॉमी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इसके टिश्यू सिस्टम देखने के क्या क्या होते हैं। तो एनाटॉमी इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम देखें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो रूट सिस्टम है, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होगी, लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, जो उसकी बाहर वाली कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये अभी फिर से साल्विया प्लांट हमने फोकस किया है, जिसका स्टेम है, लीफ है, ठीक है, और नीचे इसका रूट सिस्टम होगा। जो भी रूट सिस्टम भी होगा तो उसका भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी दैट विल बी एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, तो इसकी जो बाहर वाली कवरिंग एपिडर्मल सेल्स है, तो उसमें ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा इज सिंगुलर वर्ड, और बहुत सारी ओपनिंग्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर या तो हेयर्स होंगे तो हम बोलेंगे हेयर्स, या मल्टी सेलुलर हेयर्स होंगे तो हम बोलेंगे ट्राइकोम्स। तो अभी हमने पीछे देखा भी था, यहाँ पर ये जो मल्टी सेलुलर हेयर है एपिडर्मिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, मल्टी सेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये इंटरप्टेड होता है बाय मीन्स ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टेम में भी हो सकती हैं, लीफ में भी प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। सो बाहर वाली कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल सेल्स, इंटरप्टेड एट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ स्टोमेटा। दे मे बेयर अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम्स एंड हेयर्स।
सो अब हमने कहा कि जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। सो उसकी हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम इसको एपिडर्मल को हमेशा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब ये बना होता है थिन वॉल्ड सेल्स का, पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस का क्या मतलब होता है, थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है। टोटली थिन वॉल्ड सेल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसकी जो वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन कई बार जैसे जीरोफिटिक कंडीशन में दिस कैन बिकम मल्टी लेयर्ड ऑल्सो। तो अगर हम इसका एक सेल देखें ऐसे वाला, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका एक सेल बना के देखें तो अगेन दिस इज बाउंडेड बाय अ वॉल, दिस इज हैविंग साइटोप्लाज्म एंड दिस इज हैविंग न्यूक्लियस। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्यूटिकल जो है दिस कैन बी थिन, दिस कैन बी थिक। अगर जीरोफिटिक कंडीशन है तो ये मोटी हो जाती है, वैक्सी हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पानी के लॉस को प्रोटेक्ट करती है, मतलब बाहर पानी ना जाए। तो अगर मोटी हो जाएगी तो पानी का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, और क्यूटिकल का काम होता है प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं कि अगर हम स्टेम का सेक्शन कट करें तो ऐसे कट कर सकते हैं, अगर लीफ का कट करें तो ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बाहर वाली लेयर नज़र आएगी एपिडर्मल टिश्यू, जो किसकी बनी हुई है, थिन वॉल्ड सेल्स की। सो अब हमने देखा कि एपिडर्मस जो है थिन वॉल्ड सेल्स की बनी हुई है, पेरेन्काइमा सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। हमने देखा था जगह जगह पे उसमें ओपनिंग्स हो सकती हैं, चाहे वो स्टेम है चाहे वो लीफ है। तो उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, और प्लूरल वर्ड इज स्टोमेटा। तो अभी हमने ये देखा भी था कि यहाँ पर ऐसे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें ओपनिंग के आसपास, यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये ओपनिंग है और इसके आसपास ऐसे ये गार्ड सेल्स है। थोड़ा हम एनलार्ज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोमेटा है, राइट। तो अगर हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो ये ओपनिंग नज़र आ रही है। जब ऐसे नज़र आ रही है दैट मीन्स स्टोमेटा खुले हुए हैं, दे आर ओपन। अब इस ओपनिंग के आसपास स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब इन गार्ड सेल्स में अगर हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ये न्यूक्लियस पार्ट है, मैंने लेबल किया हुआ है, और ये हरे रंग के जो मैंने दिखाए हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी हो गया, मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो खाना बनाने में मदद करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड दीज आर टाइनी वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द गार्ड सेल। तो वो जो टाइनी वैक्यूल्स हैं वो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस में मदद करते हैं। तो ये ये जो है हमारे पास ओपनिंग प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे गार्ड सेल्स का शेप क्या है, ऐसे बीन शेप, किडनी शेप। अब अगर यहाँ पर हम ओपनिंग देखें, ये ओपनिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके जो गार्ड सेल्स हैं उनका डमरू शेप है या डम्बल शेप है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसकी जो वॉल है दोनों में, ये अंदर की तरफ थिक होती है और बाहर की तरफ थिन होती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये यहाँ पर ये थिक है इस एरिया में, और यहाँ पर ये थिन है। इसका भी सेम स्ट्रक्चर है, दिस विल हैव वैक्यूल, दिस विल हैव न्यूक्लियस, दिस विल हैव क्लोरोप्लास्ट। अब इन दोनों के आसपास स्पेशल, जो मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है, मॉडिफाइड सेल्स हैं। तो यहाँ पर भी हैं, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या बोलेंगे, सब्सिडरी सेल्स। जो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स। और ये आसपास इसके क्या होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस, जो हमें यहाँ नज़र आ रही है सारी, ये एपिडर्मिस होगी। तो ये जो यूजुअली पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे ओपनिंग प्रोटेक्टेड बाय गार्ड सेल्स, followed by special epidermal tissues called as subsidiary cells, surrounded by epidermal cells, तो इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। तो यहाँ पर ये हो गया स्टोमेटल apparatus, यहाँ पर हो गया ये वाला स्टोमेटल apparatus। एंड ये वाली जो डमरू शेप है या डम्बल शेप गार्ड सेल्स हैं, कहाँ पे मिलते हैं, मोनोकॉट्स में। अब मोनोकॉट्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन, उसमें आ जाते हैं ग्रासेस वगैरह। अब इनके पत्तों में अगर हम पील निकाल के देखेंगे, तो पील मतलब हम इसकी एपिडर्मिस ऐसे खींच के ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें इसके स्टोमेटा नज़र आ जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये डंबल शेप ऐसे हमें जगह जगह पर नज़र आएंगे एपिडर्मल टिश्यू में। तो ये हो गए स्टोमेटल apparatus ऑफ द मोनोकॉट प्लांट, एंड दिस इज स्टोमेटल apparatus जनरली फाउंड इन डाइकॉट एज वेल एज सम ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। नाउ दिस स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, वॉट एवर एक्स्ट्रा पानी है बॉडी के अंदर, जैसे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, एक्सेस हो गया, तो उसका यहाँ से लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दूसरा इसका फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज, इस ओपनिंग से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, बाहर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मदद करता है वो स्टोमेटा मदद करता है। ट्रांसपिरेशन में भी स्टोमेटा मदद करता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकली हम कैसे देखेंगे, स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स में भी किडनी शेप, दे में भी डम्बल शेप, मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट, जो डम्बल शेप है या ग्रासेस में. हर गार्ड सेल जो है दैट इज थिकर टुवर्ड द इनर साइड एंड थिनर टुवर्ड द आउटर साइड. देन इट हैज न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड टाइनी वैक्यूल्स. देन इट इज बाउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स, राइट. एंड देन दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल apparatus, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो इसके दो फंक्शन हो गए. वन इज transpiration, that is loss of water in the form of vapors. सेकेंड क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो भी जैसे ऑक्सीजन अंदर आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है, जो भी गैसेस का एक्सचेंज होगा दैट विल बी हैपनिंग थ्रू द स्टोमेटा. अब जो स्टोमेटा है, अगर तो वो खुली है उनकी ओपनिंग, तो हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा. ठीक है, जैसे हमें ये नज़र आ रही है ओपनिंग, राइट. लेकिन अगर ये ओपनिंग बंद हो गई तो हम बोलेंगे क्लोज स्टोमेटा. सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ओपनिंग खुली है तो ओपन स्टोमेटा, अगर वो बंद होगी तो हम बोलेंगे क्लोज स्टोमेटा. मान लीजिए पानी नहीं लॉस होना है या एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होना है या ड्राई कंडीशंस हैं, तो स्टोमेटा पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बंद हो जाते हैं. सो दे कैन ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. पानी अगर अवेलेबल है प्रॉपरली खुल जाएंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बंद हो जाते हैं. So we discussed these are found in monocots or grasses. So this is what are stomata. Stomata, they are tiny openings present in the leaves. Even they are present on the stem, and they help in gaseous exchange as well as they help in excess loss of water. जितना भी पानी extra आया उसका loss हो जाएगा in the form of vapors, and that process is also called as transpiration. Right. So this is about stomatal apparatus. अब हम डिस्कस करेंगे कि एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं रूट हेयर्स. सॉरी, जो अगर हम उसका सेक्शन कट करें रूट का, मान लीजिए ये रूट सिस्टम है हमारे पास, अगर हम इसका सेक्शन कट करें ऐसे करके, तो हमें जो बाहर की नज़र आ रही है लेयर, दिस इज एपिडर्मिस, या इसको हम एपिब्लेमा भी बोल देते हैं. ठीक है. अब इसके ऊपर मैं एक बार आपको बना के दिखाऊंगी कि मान लीजिए ये एपिब्लेमा हम बना रहे हैं लाइक ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे एक्सटेंशन नज़र आएंगे यूनिसेलुलर. ठीक है. अब ये क्या है? रूट हेयर्स. जैसे मान लीजिए ये कोई ब्रांच है और यहाँ पे ऐसे रूट हेयर्स हैं, तो रूट हेयर्स जो है इनका काम होता है पानी एब्जॉर्प्शन करना या मिनरल को एब्जॉर्ब करना. ठीक है. तो रूट हेयर्स किसमें मदद करते हैं? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. अगर अभी हमने स्टेम के ऊपर देखा था कि अगर वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स की बनी हुई हैं, तो इनको हम रिमेंटा या हम इनको ट्राइकोम्स भी बोलते हैं. रिमेंटा भी बोल सकते हैं, ट्राइकोम्स भी बोल सकते हैं. इनका भी काम होता है इंसुलेशन देना या पानी के लॉस को प्रिवेंट करना. ठीक है. सो शूट एपिडर्मिस मीन जो स्टेम की एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं शूट एपिडर्मिस, राइट. शूट एपिडर्मिस मे हैव हेयर्स कॉल्ड एज ट्राइकोम्स और रिमेंटा. दे मे बी मल्टी सेलुलर मीन मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. तो अगर तो ये ऐसे है सीधा तो ये ब्रांच नहीं है, तो हम बोलेंगे अनब्रांच्ड. लेकिन अगर ये ऐसे करके ब्रांच्ड है तो हम बोलेंगे ब्रांच्ड. अब ये सॉफ्ट भी हो सकता है और ये बिल्कुल स्टिफ भी हो सकता है ऐसे करके. दिस कैन बी सॉफ्ट, स्टिफ मीन्स सख्त, टफ. अब ये जो है इनसे कुछ निकल भी सकता है, लिक्विड सा एक्सूट हो सकता है, स्क्रीशन निकल सकती हैं, तो हम बोलेंगे दे आर स्क्रीटरी इन फंक्शन, सो दे हेल्प इन स्क्रीशन. तो ट्राइकोम्स का बेसिक काम क्या होता है? इंसुलेशन देना, हीट से प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर. सो ये हो गया एपिडर्मल हेयर्स के बारे में, जो रूट्स में भी प्रेजेंट है, स्टेम में भी प्रेजेंट है. एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल भी होता है, रूट हेयर्स भी हो सकते हैं. नेक्स्ट है ग्राउंड सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. अब हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी स्टेम का सेक्शन कट करते हैं, जैसे हमने ये सनफ्लावर का, तो ये बाहर वाली लेयर होगी एपिडर्मिस. इसके ऊपर जो हेयर अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्यूटिकल कवरिंग स्टोमेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया. अब ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स और ग्राउंड टिश्यू. ठीक है. अब ये जो कॉर्टेक्स है, दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. दिस में भी मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा. अगर पेरेनकाइमा का क्या मतलब होता है? जो टोटली थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, बहुत ही पतले सेल होते हैं ऐसे करके, थिन वॉल्ड सेल जिनकी वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज की, जैसे भी मैंने डायग्राम यहाँ बनाया भी हुआ है. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं पेरेनकाइमा या पेरेनकाइमेटस टिश्यू. ठीक है. लेकिन अगर ये वॉल जो है मोटी हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, अगर ये ऐसे मोटी होगी वॉल, तो इसको बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस. या हम इसको एक और तरीका है, अगर हम इसको
दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम डबल वॉल कर सकते हैं ऐसे करके। डबल वॉल भी यही बता रहा है कि ये मोटा है ऐसे करके, थिक वॉल है। तो इसको हम बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एंगल्स पे थिकनिंग्स हैं, यहाँ पर इन जगह पर, ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर थिकनिंग है, यहाँ ऐसे भी हो सकती है थिकनिंग, यहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको कोलनकाइमा या कोलनकाइमेटस टिश्यू। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है, दिस कैन बी मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, दिस कैन बी मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, दिस कैन बी मेड अप ऑफ कोलनकाइमा। तो हम इस फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये कोलनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ है एंड दिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। मोटे सेल्स हैं ये। So this is made up of parenchyma, this can be of sclerenchyma, this can be of collenchyma. अब जो मोटा टिश्यू होता है उनका काम होता है प्रोटेक्शन देना या सपोर्ट करना, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमने एक लीफ का सेक्शन कट किया है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड टिश्यू का। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये स्टोमा हो गया। अब बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रेजेंट है इसमें क्लोरोप्लास्ट, जो इसको मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर हमें ये ऐसे लंबे लंबे सेल नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम पैलिसेड सेल बोलते हैं। और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये वाला टिश्यू, दिस इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जी। जिस टिश्यू में भी क्लोरोफिल है हम बोलेंगे मेसोफिल टिश्यू, यहाँ हम इसको बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू, जो मदद करेगा फोटोसिंथेसिस में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो पौधे के लिए फूड बनाते हैं उनको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो सेंटर में हमने डिस्कस किया था कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, तो ये हो गया हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये कॉर्टेक्स हो गया, और ये सेंटर में क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये वाला, ठीक है। अब इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसका काम होता है कंडक्शन में मदद करना। तो ये दो चीज़ों का बना हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है दिस हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मीन ट्रांसपोर्टेशन होगा। मान लीजिए कोई पौधा ग्रो कर रहा है, ज़मीन से उसको पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करने हैं, तो कौन करेगा? उसके लिए जाइलम करेगा। और फ्लोएम जो है वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस हो गई, न्यूट्रिएंट्स बने, तो उनका जो ट्रांसलोकेशन है दैट विल हैपन थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। तो जो ग्रीन प्लांट्स में खाना बनता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा थ्रू द फ्लोएम। तो ये जाइलम एंड जो फ्लोएम है, प्लांट कितना भी टॉल है या छोटा है, जगह जगह पे पत्तों में, ब्रांचेस में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में खाना पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का। और जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वेस्कुलर टिश्यू जो है दैट में बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल की फॉर्म में भी अरेंज हो सकता है। अब डाइकॉट एंड मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो अगर हम ये मैंने बनाया हुआ डायग्राम वेस्कुलर बंडल का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक वेस्कुलर बंडल है, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, ये वेस्कुलर बंडल है। तो ये जो पार्ट है इसमें सारा, ये वाला पार्ट, ये जाइलम है, दिस इज जाइलम। और ये जो पार्ट है दिस इज़ फ्लोएम। अभी मैंने डिस्कस किया कि ये जो जाइलम है ये पानी और मिनरल्स के कंडक्शन में मदद करता है, फ्लोएम जो है न्यूट्रिएंट्स के कंडक्शन में मदद करता है, ठीक है। अगर तो देखो इसमें ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है, दैट्स इट। तो हम इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम नहीं है। सो कैम्बियम इज एब्सेंट, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड क्यों बोलते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कैम्बियम की लेयर है। व्हाट इज कैम्बियम? बेसिकली एक लेयर होती है जो ऐसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? जो डिवाइड कर सकते हैं या रीडिवाइड कर सकते हैं या नए सेल बना सकते हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ऐसे करके कैम्बियम की लेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, क्योंकि इसमें एक लेयर है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो इधर भी सेल कट ऑफ कर सकती है, यहाँ पे भी सेल कट ऑफ कर सकती है, और अंदर भी सेल कट ऑफ कर सकती है, ठीक है। तो ये पूरा सेकेंडरी, पहले जो टिश्यू होता है हम बोलते हैं उसको प्राइमरी टिश्यू। जो बाद में नया टिश्यू बनता है, नया सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल, नया सेकेंडरी फ्लोएम, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी टिश्यू। तो ये जो कैम्बियम है ये मदद करता है सेकेंडरी ग्रोथ में, तभी प्लांट्स का डायमीटर बढ़ता है या उसकी ग्रोथ होती है। सो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है। तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वह भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर वेस्कुलर बंडल में दोनों हैं, जैसे जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्जॉइंट। इन वेस्कुलर बंडल बोथ जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑलराइट।
एंड इफ़ दे आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, उनका डायमीटर सेम है, तो हम बोलेंगे दे आर कोलेट्रल। अभी हम डिस्कस करते हैं वो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपको कोलेट्रल, राइट। अगर उसमें केमियम है तो हम बोलेंगे ओपन, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे क्लोज्ड। तो ये वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो मोनोकॉट में हमने देखा कि केमियम नहीं है और डाइकॉट्स में केमियम है। तो डाइकॉट में हो गया कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन और मोनोकॉट में हो गया कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड। अब आ जाइए हम वेस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि अरेंजमेंट इनका कैसे होता है। अगर हम एक रूट का सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसमें जैसे मैंने ये बनाया भी हुआ है यहाँ पर ऐसे करके, रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है। रेडियाई मतलब रेडियस पर अरेंजमेंट है, रेडियाई पर अरेंजमेंट है उनका, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जाइलम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो जाइलम, दिस इज ऑल्सो जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो ये हमने 4 बनाए हैं जाइलम के, हम 2 भी बना सकते हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। और रेडियाई पे प्रेजेंट है, 3 भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन, अगर 4 हैं तो हम बोलेंगे टेट्रार्क कंडीशन, अगर 2 है तो हम बोलेंगे डायआर्क कंडीशन, अगर 3 है तो हम बोलेंगे ट्रायआर्क कंडीशन। ये इसके अरेंजमेंट के डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। 2 जाइलम 2 फ्लोएम हम बोलेंगे डायआर्क, 3 फ्लोएम 3 जाइलम बोलेंगे ट्रायआर्क, अगर 4 है तो हम बोलेंगे टेट्रार्क कंडीशन, ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, व्हाट आर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। तो ये हमने देखा था, ये मोनोकॉट में है और ये डाइकॉट में है, ठीक है। दोनों में जाइलम एंड फ्लोएम है तो कॉन्जॉइंट, दोनों सेम रेडियाई पे हैं तो कोलेट्रल, अगर केमियम है तो ओपन, अगर केमियम नहीं है तो क्लोज। तो ये सारी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो ओपन होते हैं दे आल्सो हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो रूट्स में कैसे अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट होता है रूट्स में, अगर हम देखें वेस्कुलर बंडल का। तो ये बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्शन में मदद करते हैं। जाइलम जो है पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और जो फ्लोएम है वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं फिर से आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए, ये इसका वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम पार्ट है, अगर हम सेल की फॉर्म में बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, और ये जाइलम पार्ट है, और यहाँ पर ये केमियम दिखाया हुआ है, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमिकल फीचर्स और एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, arrangement of the vascular bundle, what is epidermal tissue, what is ground tissue, and what is vascular tissue. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. अगर आपके कोई doubts हैं या questions हैं, you can ask me in the comment box. Thank you for watching.